प्यारे बच्चों नमस्कार। आज क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट की 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। इस एक्सरसाइज में है कुछ नहीं है, दो टाइप के सवाल हैं और एक बार में ही समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आपको पहले समझने होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.665 को देखिए। ये हमको दिखाना है वहाँ पे, तो किस प्रकार दिखाएंगे वो देखो। सबसे पहले तो आपको संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये जो संख्या है वो किस किस के बीच में पड़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या 3.6665 ये 3 और 4 के बीच में होगी कहीं ना कहीं। ठीक है भाई, 3 से बड़ी है और ये 4 से छोटी है। ठीक है, 4 से छोटी कैसे है? डेसिमल से पहले 3 है, कंप्लीट तो है नहीं है 4, तो इसका मतलब है 4 से छोटी है और 3 से बड़ी है। तो किस प्रकार दिखाते हैं हम संख्या रेखा पर वो देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिन संख्याओं के बीच में है, ठीक है, उनके बीच में 10 छोटे छोटे क्या करेंगे, खाने बनाएंगे। किस तरीके के खाने हैं वो देखिए जरा। लिखेंगे संख्या 3.665 कॉमा 3 व 4 के बीच में स्थित है, इसलिए। अब देखिए, सबसे पहले एक आप लाइन खींचोगे, इस तरीके की लाइन, और यहाँ पे 3, यहाँ पर 3 और इसके बीच में पहले छोटे छोटे खाने बना लो। कितने? 10 बनाना। 1, इसको ऊपर ही लिख लो यहाँ पे, 1 2 3, थोड़ा और गैप लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 वाला है ये, यानी 4। तो देखा कि संख्या 3 और 4 के बीच में थी। सबसे पहले मैंने संख्या 3 और 4 के बीच में क्या किया, 10 स्मॉल खाने बना लिए, जिसकी वैल्यू है ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे कि ये देखना है कि 3 पॉइंट कितना है, 6 है ना, तो 3.6, तो 3 तो ये पूरा है, 6 कहाँ पे जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा 3.6। अब ये 3.6 से बड़ी होगी संख्या, यानी कि जो आवर्धन है उत्तरोत्तर वो 6 और 7 को मानेंगे, यानी कि ये वाले। ठीक है, तो अब एक और देखिए, इस तरीके से एक और आप संख्या रेखा बनाओगे इस तरीके से, और यहां पर क्या लिखोगे उस चीज को देखिए। यहां पर ये जो है 6, ये कौन सा नंबर है? ये 3.6 है। ये कितना है? 3.6 है, और ये 3.7 है ये वाला, और ये 3.6 है। आप देख पा रहे हो, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, 3.6 और ये 3.7 है। यानी कि अब जो अगली वाली संख्या है जो आने वाली है 3.6 के बाद ये 65, ये इन दोनों के बीच में पड़ने वाली है। वो कैसे दिखाएंगे वो देखो। तो जो मैंने उत्तरोत्तर ये लिखा है 6 और 7 के बीच में, 0.6 और 0.7 के बीच में, तो एक यहाँ पे रखी है, तो इसकी जो वैल्यू है ये है 3.6, और इसको जो बनाएंगे वो बनाएंगे 3.7। अब इसके बीच में फिर अगला नंबर दिखाएंगे फिर दोबारा। तो देखिए, फिर वही 10 खाने बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से। अब देखिए, ये 3.6 है, तो यहाँ से चलेंगे तो ये हो गया 3.61 3.62 3.63 3.64 3.65 3.66 3.67 3.68 और 3.69। इतनी बात समझ आई? ठीक है, इतनी बात समझ आई भाई। ये 3.6 वाला ये पॉइंट है और ये 3.7 वाला है, तो मुझे पता है इसके बीच में जो पॉइंट होंगे, फिर दोबारा वही मैंने 10 खानों में डिवाइड कर लिया, तो 3.61 होगा, 3.62 3.63, इस तरीके से चलता जाएगा। अब देखिए, अब देखो मैंने 3.6 तक तो दिखा दिया था, उसके बाद दिखाएंगे अब 3.66, ये वाला 3.66 कहाँ है? 3.66 3.61 62 63 3.64 3.65 3.66, ये रही। तो इसी का उत्तरोत्तर अगला वाला कौन सा है? ये। तो अब की यार इन दोनों को लेंगे, बहुत आसान है, बस एक बार आप समझिए
ठीक है। अब जो दिखाएंगे, क्योंकि अभी मैंने 6 5 पूरा नंबर नहीं लिया, जब तक ये पूरी संख्या ना दिखा दो आप तब तक आप इसको चलाते रहना, ठीक है साथी। अब देखो मैं एक फिर लाइन खींचूंगा, और ये आप दिखाओगे ये वाला टर्म, ये वाला, और ये वाला दिखाओगे ये 3.67, ये वाला आप यहाँ पे लिखोगे ये 3.67 है, तो ये 3.67 और इसको लिखोगे 3.66। इसका मतलब है कि जो 3.665 संख्या है वो 3.66 और 3.67 के बीच में ही होगी, पता है मुझे, क्योंकि 6 और 7 के बीच में ही तो है ये 5, यही मिलेगी कहीं ना कहीं है। देखिए नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 3.66 ये हो जाएगा 3.661, ये हो जाएगा 3.662, ये हो जाएगा 3.663, ये हो जाएगा 3.664, ये 3.665, ये 3.666, ये 3.667, 3.668, ये 3.669 और ये पूरा 10, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए थी, 3.66 तक हो गई, अब मुझे संख्या चाहिए 3.665, कहाँ है देखो 3.661 3 4 5, ये रही ये वाली संख्या, ठीक है। तो मेरी जो ये वाली जो संख्या है वो ये वाली है, कौन सी है, ये वाली है। आप इसको दिखा सकते हो 3.665 करके, ठीक है, आप ये दिखा सकते हो, यानी कि इनके जो बीच की संख्या है वो ये वाली है। मुझे यही तो दिखानी है, मुझे क्या दिखानी है, आप इसको डार्क भी कर सकते हो जिससे कि ये दिखाई दे, आप इसको डार्क भी कर सकते हो दिखाने के लिए। इन दोनों के बीच में मुझे ये संख्या दिखा दी, ठीक है साथी, समझ आया। एक बार फिर से समझ लो कि सबसे पहले ये संख्या पता करो किन दो के बीच की है, तो मुझे पता चल जाएगा 3, एक तो 3 और एक 4 से ये छोटी है, इसलिए 3 और 4 के बीच की है। इनके बीच में 10 छोटे छोटे खाने बनाओ, वो मैंने बना लिए, ठीक है। उसके बीच में 10 खाने बनाने के बाद में फिर ये देखा करो 3.6 है, तो 3.6 कहाँ पड़ेगी इसमें, 3.1 है, ये 3.2, ये 3.3, इस तरीके से ये नंबर चले जाएंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 3.1 हो जाएगा, ये 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8, ये 3.9 और 3.10 का मतलब है 4, ये आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। जब मुझे पता चल गई 3.6 ये है, तो तुरंत उसी के अगले वाले नंबर को ले लेना, ये उत्तरोत्तर 2 नंबर हो जाएंगे, अगली संख्या उसी के बीच में मिलेगी, तो इसको यहाँ पे रखना और इस वाली को यहाँ रखना, फिर इन दोनों के बीच में वही फिर 10 स्मॉल खाने बनाएंगे और 3.6 के बाद 1 लेना है, फिर 2 फिर 3, इस तरीके से नंबर लिखेंगे, फिर अगला नंबर देखेंगे 3.6 तो हो गया है, फिर 3.66 कहाँ है, तो 3.66 कहाँ है, ये रहा, फिर वही 2 नंबर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर ये वाला नंबर यहाँ और ये वाला नंबर यहाँ, यानी इन दोनों के बीच में ही वो नंबर है अगला वाला, फिर 3.66 के बाद में वही 1 2 3 इस तरीके से फिर बढ़ाते जाएंगे, फिर देखेंगे ये नंबर कहाँ पर है, ये नंबर कहाँ पर है, लास्ट है, इसलिए मैं इसको गोला नहीं बना रहा, सिर्फ एक नंबर है ना, ये जो पता करना है मुझे एक नंबर पता करना था, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ये है वो 2 नंबर, ठीक है। तो संख्या रेखा पे मैंने दिखा दिया है कि 3.665 कहाँ पर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर साथियों समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। नीचे रेड सा बटन होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, आप उसको प्रेस कर देना। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और ये समझ आया होगा। अब दूसरा भी क्वेश्चन अपने आप समझ में आया होगा। 4 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, एक क्वेश्चन और बताता हूँ जिसपे बार चढ़ा हुआ होगा, और कुछ नहीं है, सब आसान है, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। साथियों इस क्वेश्चन को देखिए जरा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, बाकी सब आप कर लोगे, बस आप इसको और समझ लो। क्वेश्चन देखिए, इसमें 4.26 पे बार लगा हुआ है, कितनी 2 संख्याओं पे, तो आप जानते हो 4.26 पे बार, इस वाली संख्या को मैं लिख सकता हूँ 4.26 और 26, बस इतना ही रहने दो, ठीक है। दशमलव के 4 अंकों तक दिखाना है मुझे, मैं इससे ही दिखा दूंगा। अब आप जानते हो ये संख्या किस किस के बीच की है, ये 4 और 5 के बीच की संख्या है, ये 4 और 5 के बीच की संख्या है, तो हम यहाँ पे 4 और 5
ये 4 और ये वही 10 स्मॉल खाने बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो जाएगा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 और 4. अब आप देख पा रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 4.2 कहाँ पर है, तो आप देख रहे हो 4.1 4.2 ये रही। इसका मतलब है उत्तरोत्तर कौन सी दो संख्या है इसके बाद की, ये वाली है। ठीक है, इसका मतलब है अब जो 4.26 जो होगी वो इन दोनों के बीच में ही मिलेगी। भाई 2 से अगली तो ये है 6, तो 4.2 के बाद ही मिलेगी, यानी कि इन दोनों के बीच में मिलेगी ये। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि ये वाला टर्म यहाँ लिखोगे और ये वाला टर्म यहाँ लिखोगे और यहाँ पे लिख दोगे 4.2 और यहाँ लिख दोगे 4.3। इसके बीच में वही 10 स्मॉल 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए 4.2 के बाद में क्या लिखेंगे, 4.21 4.22 4.3 4.21 22 और 2 3 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि 4.26, तो 4.26 कहाँ पर है, 4.26 देखो ये रही, और इसके उत्तरोत्तर अगली संख्या ये है। हम इन दोनों संख्या को लिख लेंगे। ठीक है, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, मुझे 4 दशमलव तक दिखानी है संख्या, ये तो अभी 2 ही अंक तक आई है दशमलव के। फिर वही प्रोसेस, तो ये वाला टर्म लिखेंगे यहाँ पे और ये वाला टर्म लिखेंगे यहाँ पे 4.27 और 4.26। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, इसको आप लिखोगे 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269। ठीक है साथी, अब आप देख पा रहे हो 4.26 हो गई मेरी, 4.26 के बाद में 4.26 के बाद में 4.62 है, तो 4.262 देखो ये वाली ये रही। ठीक है, ये है, तो इसके उत्तरोत्तर अगली कौन सी है, ये वाली। तो इसका मतलब फिर वही प्रोसेस लिखेंगे करेंगे, और मेरे साथी इसको आप लिखोगे ये वाला टर्म यहाँ पर, और ये वाला जो टर्म है वो आप लिखोगे यहाँ पर। ये कौन सा है 4.262 और ये कौन सा है 4.263। क्या दिखाई दे रहा है। अब देखो फिर वही 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर लिखेंगे इसका जो नंबर है वो 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 4.2627 और इसका लिखेंगे 4.2628 और लास्ट वाले का 4.2629। ठीक है साथी, अब आप देख पा रहे होंगे 4.2626। अब देखो नंबर कहाँ तक हो गया था हमारा हो गया था 4.262 262, यानी अगला भी 6 ढूंढना है, तो 2626 ढूंढना है। तो 2626 कहाँ पर है, देख पा रहे होंगे ये रहा 2626, ये वाला नंबर है। तो इसको मैं आप दिखा दूंगा कि इन दोनों के जो बीच का नंबर है वो क्या है,
वो ये वाला नंबर है। आप इसको थोड़ा डार्क भी कर सकते हो, आप इसको थोड़ा डार्क भी लिख सकते हो, और इस नंबर को मैं और अच्छे से लिख देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे, 4.2626। ठीक है, तो ये है वो नंबर जो ये हमसे प्रदर्शित करवा रहा है संख्या रेखा पर। साथियों, इसमें है कुछ नहीं है। अगर एक संख्या पे बार होता तो वो एक संख्या रिपीट होती। सपोज दैट कि इसने तो कह दिया दशमलव के 4 दशमलव स्थानों तक, तो मैंने 4 दशमलव स्थानों तक दिखा दिया। अगर ये नहीं कहता इस बात को, ठीक है, और संख्या रेखा पे प्रदर्शित करवाता, तो मैं आपको क्या करता, मैं यहीं पे छोड़ देता इसको। ठीक है, मैं 2 को या 3 तक यहाँ पर भी छोड़ सकता था इसको। वो इसलिए छोड़ सकता था क्योंकि ये संख्या तो रिपीट होगी, बार बार आती जाएगी। ठीक है, तो एग्जामिनर जो भी है मतलब वो खुद समझ जाते कि ये क्वेश्चन को रिपीट हो रहा है, इस वजह से बच्चे ने यहाँ पर छोड़ दिया है। ठीक है साथी, तो 2 क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो उनको। अगर समझ में आ गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें मेरे साथी। नए साथी वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सॉरी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।